गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। पिछले क्लास में हम चैप्टर 7 पढ़ रहे थे। हमने इसमें द पीकॉक डॉक्टर नारायण भाई करंजिया के बारे में पढ़ चुका था और नोटवर्ती सिंगर, एक लोकप्रिय गायक अभिजीत भट्टाचार्य, जो दूसरों की मदद करने के लिए कभी भी पीछे नहीं होते हैं। ठीक है। और इसके बाद हम पढ़ रहे थे काइंड हार्टेड वसंत कालबाग के बारे में, जो 79 ईयर ओल्ड रिटायर्ड बिजनेसमैन थे और वे लोगों को प्रोत्साहित करते थे दयालु बनने के लिए। ठीक है। उन्होंने जब 2 वेबसाइट के बारे में पढ़ा जिनका नाम था globalideasbank.org एंड actsofkindness.org। ये 2 वेबसाइट हैं और ये दोनों वेबसाइट लोगों को यह संदेश देते हैं कि हम यदि एक दूसरे के प्रति दयालु हो जाएं तो हमारा सबसे अच्छा स्थान यह दुनिया बन जाएगा। ठीक है। यहाँ तक हम पढ़ चुके थे और आज हम इससे आगे पढ़ेंगे। चलिए हम कंटिन्यू करते हैं अपना स्टडी। इंस्पायर्ड बाय दिस सिंपल बट पावरफुल आइडिया, कालबाग स्टार्टेड हिज ऑन ऑर्गेनाइजेशन काइंडनेस अनलिमिटेड KU and built the Kindness Unlimited.tripod.com website. Through it, Kalbag has built a network of KU members who keep in touch with him via email and phone, and Kalbag emails all of them his bi-monthly newsletter recounting the kind deeds of the members. इंस्पायर्ड, प्रेरित होकर, बाय, द्वारा, दिस सिंपल, इस साधारण बट किंतु पावरफुल आइडिया, प्रभावपूर्ण विचार। इस साधारण छोटा सा सिंपल सा लेकिन प्रभावपूर्ण विचार से प्रेरित होकर कालबाग स्टार्टेड हिज ऑन ऑर्गेनाइजेशन, कालबाग ने शुरू किया अपना स्वयं का संस्था। ठीक है, या संगठन। छोटे से प्रभावपूर्ण विचार से प्रेरित होकर उन्होंने अपना स्वयं का संस्था स्थापित किया, काइंडनेस अनलिमिटेड, जिसका नाम था काइंडनेस अनलिमिटेड, एंड बिल्ट और बनाया द काइंडनेस अनलिमिटेड.tripod.com वेबसाइट, और उन्होंने काइंडनेस अनलिमिटेड.tripod.com वेबसाइट अपना स्वयं का बना लिया। थ्रू इट, इसके द्वारा, कालबाग हैज़ बिल्ट अ नेटवर्क ऑफ KU मेंबर्स, बिल्ट मीन्स बनाया, अ नेटवर्क एक जाल, ऑफ KU मेंबर्स काइंडनेस अनलिमिटेड के सदस्य, उनके लिए उन्होंने एक जाल बनाया, हु कीप इन टच विथ हिम विया ईमेल एंड फोन। कीप मीन्स रखना, जो ईमेल और फ़ोन के जरिए के माध्यम से, जो फ़ोन और ईमेल के जरिए उनसे संपर्क में रहते थे। ठीक है। उन्होंने काइंडनेस अनलिमिटेड का एक वेबसाइट बना लिया और उसके लिए एक नेटवर्क स्थापित किया, और उस नेटवर्क के माध्यम से जितने भी KU मेंबर्स हैं, KU मेंबर्स के सदस्य, सब उनसे टच में रहते थे। एंड कालबाग emails all of them his bi-monthly newsletter recounting the kind deeds of the member, और कालबाग ईमेल करते थे all of them, उन सभी को, his bi-monthly मीन द्विमासिक, मतलब मंथ में 2 बार, न्यूज़लेटर समाचार पत्र, और कालबाग अपने द्विमासिक समाचार पत्र उनको ईमेल करते थे। रिकाउंटिंग द काइंड डीड्स ऑफ द मेंबर्स, रिकाउंटिंग पुनर्गणना या फिर से गणना करना, काइंड डीड्स दयालु कार्य। ठीक है। ऑफ द मेंबर्स, और सदस्यों के दयालु कार्य की वो पुनर्गणना करते थे, मतलब उनका लेखा जोखा सब लिख कर रखते थे। ठीक है। उस नेटवर्क के जरिए वे मंथ में 2 बार उनको समाचार पत्र भेजते थे, और उस सदस्य के उस नेटवर्क के जितने भी मेंबर हैं उनके द्वारा किए गए दयालु कार्य का वे लेखा जोखा अपने पास रखते थे।
वाई डज वसंत कालबाग राइट अबाउट द काइंड डीड्स ऑफ पीपल। आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, वाई डज वसंत कालबाग, वाई मीन्स क्यों, राइट मीन्स लिखना, अबाउट द काइंड डीड्स दयालुता कार्य के बारे में, ऑफ पीपल लोगों के दयालुता कार्य या दयालु भरे कार्य के बारे में वसंत कालबाग क्यों लिखते थे। क्यों लिखते थे, इसलिए लिख कर रखते थे क्योंकि उस कार्य के बारे में किसी दूसरे को बताएं और फिर वो दूसरे व्यक्ति को दयालु बनने के लिए प्रेरित कर सकें। ठीक है, इसलिए वे जितने भी केयू मेंबर्स के दयालु कार्य हैं वो सबको अपने वेबसाइट पर लिख कर रखते थे। ठीक है, चलिए आगे देखिए। कालबाग ऑल्सो लेक्चर्स स्कूल एंड कॉलेज स्टूडेंट्स ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ काइंडनेस। स्वप्ना हवलदार, अ यंग सॉफ्टवेयर इंजीनियर, सेज थैंक्स to Vasant uncle, I no longer think twice about helping strangers. There's nothing as truly fulfilling as kindness, says Kalbag. Kalbag also means भी lectures उपदेश देते हैं, व्याख्या देते हैं स्कूल एंड कॉलेज, स्कूलों में और कॉलेजों में स्टूडेंट्स छात्राओं को ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ काइंडनेस दया के महत्व। कालबाग स्कूल और कॉलेजों के छात्रों को भी दया के महत्व पर उपदेश देते हैं। स्वप्ना हवलदार यंग एक युवा सॉफ्टवेयर इंजीनियर सेज कहता है, थैंक्स टू वसंत अंकल, क्या कहता है, धन्यवाद वसंत अंकल। आई नो लॉन्गर थिंक, लॉन्गर मीन्स लंबे समय तक, थिंक मीन्स सोचना, ट्विस मीन्स 2 बार, अबाउट हेल्पिंग स्ट्रेंजर्स, हेल्पिंग मीन्स मदद करने के लिए, स्ट्रेंजर्स मीन्स अजनबी या अनजान। क्या बोलता है वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर स्वप्ना हवलदार बोलता है, धन्यवाद वसंत अंकल, आई नो लॉन्गर थिंक, मैं अब अजनबियों की मदद करने के लिए 2 बार नहीं सोचता हूँ। कहने का तात्पर्य है कि वो किसी भी अजनबी की मदद करने के लिए कभी भी नहीं सोचता है, वो तुरंत ही मदद करने में लग जाता है। ठीक है, There's nothing as truly fulfilling as kindness, says Kalbag. There's nothing means कुछ भी नहीं, as truly means वास्तव में, fulfilling पूरा करना या उससे, as kindness means दया के समान, वास्तव में, रियल में कोई भी दूसरा सुकून। ठीक है, या दया के कार्य से जो हमें सुख मिलता है वे उससे ज़्यादा सुकून कहीं भी नहीं है। सेज कालबाग, ऐसा कालबाग कहते हैं। There's nothing as truly fulfilling as kindness, सेज कालबाग, कालबाग कहते हैं यहाँ दया के समान वास्तव में कोई भी दूसरा सुकून नहीं है। मतलब दया करके जो हमें सुकून प्राप्त होता है वैसा इस दुनिया में और कुछ भी नहीं है। आया समझ में, यहाँ तक क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। द टीडीनेस एक्सपर्ट, स्वच्छता विशेषज्ञ, टीडीनेस स्वच्छता एक्सपर्ट विशेषज्ञ। राजकुमार शर्मा, a Mumbai businessman, always bemoaned the squalid condition of the lane he lived in. The garbage bins overflowed, street light never worked, the lane was full of potholes. राजकुमार शर्मा, a Mumbai businessman, मुंबई के बिजनेसमैन व्यापारी, ऑलवेज हमेशा, बेमॉन्ड दुखी रहते थे, द स्क्वालिड मीन्स गंदी मलिन, कंडीशन हालत स्थिति, ऑफ द लेन मीन्स गली, ही लिव्ड इन जहाँ वे रहते थे। राजकुमार शर्मा जो मुंबई
के एक व्यवसायी जहाँ पर वह रहते थे वहाँ की गली की गंदी स्थिति को देखकर वे हमेशा दुखी रहते थे। ठीक है, राजकुमार शर्मा जो कहाँ रहते थे? मुंबई में। और क्या थे वो? एक बिजनेसमैन। जहाँ पर वो रहते थे वहाँ की गंदी गली की स्थिति को देखकर वे हमेशा दुखी रहते थे। द गार्बेज बीन्स, कूड़ादान ओवरफ्लोड, भरकर उछलता रहता था, ऊपर बहता रहता था। ठीक है, कूड़ादान हमेशा ऊपर बहता रहता था। स्ट्रीट लाइट, गली की लाइटें नेवर, कभी भी नहीं वक्त काम करती थीं। गली की लाइटें कभी भी नहीं जलती थीं। द लेन वॉज फुल ऑफ पोर्ट होल्स, फुल मीन्स भरा हुआ। गली पूरे गड्ढों से भरा हुआ था। ठीक है, उस गली का कंडीशन क्या था? कूड़ेदान हमेशा कचरे भरकर ऊपर बहते रहते थे। गली की जो लाइटें थीं वो कभी भी नहीं जलती थीं और उस गली की जो सड़कें हैं वे पूरे गड्ढे से भरी हुई थी। ठीक है, वन डे शर्मा लर्न्ड ऑफ अ मुंबई म्यूनिसिपैलिटी ब्यूटिफिकेशन प्रोग्राम called Advanced Locality Management, which required all the residents of a street or colony to separate their wet and dry garbage. One day, एक दिन शर्मा लर्न पता चला उनको ऑफ अ मुंबई म्यूनिसिपैलिटी, मुंबई नगर पालिका, ब्यूटिफिकेशन सौंदर्यीकरण प्रोग्राम योजना या कार्यक्रम। एक दिन शर्मा जी को मुंबई नगर पालिका के सौंदर्यीकरण कार्यक्रम के बारे में पता चला। कॉल्ड एडवांस्ड लोकेलिटी मैनेजमेंट, जिसे क्या कहा जाता है? एडवांस्ड लोकेलिटी मैनेजमेंट, उन्नत स्थान प्रबंधन। which जो required all the residents of a street or colony to separate their wet and dry garbage, which जो required अपेक्षा करना all the residents निवासियों, residents means निवासियों, रहने वाले रहवासियों, of a street गली में या कॉलोनी में रहने वाले निवासियों से अपेक्षा करता है कि टू सेपरेट मीन्स अलग करना, देयर वेट उनके वेट मीन्स गीला, एंड ड्राई और सूखा गार्बेज कचरा। ठीक है, वो जो मुंबई नगर पालिका का एक सौंदर्यीकरण प्रोग्राम है जिसको क्या कहा जाता है? एडवांस्ड लोकेलिटी मैनेजमेंट, उन्नत स्थान प्रबंधन। वे गलियों या कॉलोनी में रहने वाले लोगों से, वहाँ के निवासियों से अपेक्षा करते हैं कि वे अपने गली के सूखे और गीले कचरे को अलग अलग रखें। ठीक है, वो एक संस्था है, एक मैनेजमेंट प्रबंधन है और वो गली में रहने वाले लोगों से यह अपेक्षा करता है कि लोग अपना गीला कचरा और सूखा कचरा को अलग अलग रखें। ठीक है, यहाँ भी हमारे सीतापुर में भी ऐसे होता है ना, सबके घरों में गार्बेज बिन रखा हुआ है, ड्राई गार्बेज के लिए अलग और वेट गार्बेज के लिए अलग। ठीक है, तो वहाँ भी एक मैनेजमेंट है, एडवांस लोकेलिटी मैनेजमेंट, और वो लोगों से यही अपेक्षा करते हैं कि वहाँ रहने वाले जो लोग हैं वे गीले और सूखे कचरे को अलग अलग रखें। वाइल the wet garbage was turned into compost to grow plants. Rag pickers were hired to take away and dry variety. While जबकि the wet garbage गीला कचरा was turned बदला जाता था into compost खाद के रूप में to grow plants पौधों को उगाने के लिए, जबकि जो गीले कूड़े करकट हैं उन्हें पौधे उगाने के लिए खाद के रूप में बदला जाता था। रैग पिकर्स
रैग पिकर्स मीन्स कचरा उठाने वाले। वेयर हायर्ड, हायर्ड मीन्स किराए पर रखना। टू टेक अवे, टेक मीन्स ले जाना, अवे मीन्स दूर। द ड्राई वेराइटी, ड्राई मीन्स सूखा, वेराइटी मीन्स किस्म। और जो सूखा कचरा था उसके लिए रैग पिकर्स हायर किए गए थे जो सूखे कचरे को उठाकर अलग ले जाते थे। इन रिटर्न, और बदले में। द म्यूनसिपालिटी, नगर पालिका, गेव देता था, प्रायोरिटी प्राथमिकता, टू द स्ट्रीट्स प्रॉब्लम गलियों के समस्याओं। और बदले में जो नगर पालिका के समस्या हैं और बदले में नगर पालिका गलियों की समस्याओं को प्राथमिकता देता था। ठीक है, वे लोगों से अपेक्षा करते थे कि लोग अपने गीले कचरे और सूखे कचरे को अलग अलग रखें। और गीले कचरे से खाद बनाया जाता था पौधों को उगाने के लिए, और जो सूखे कचरे थे उनके लिए रैग पिकर्स हायर किए गए थे, वे सूखे कचरे को अलग कर ले जाते थे। ठीक है, और इसके बदले में जो नगर पालिका के सदस्य हैं वे स्ट्रीट्स प्रॉब्लम गलियों की समस्याओं को प्राथमिकता देते थे। ठीक है, शर्मा इम्प्लीमेंटेड the program in his state with 600 odd residents. शर्मा implemented लागू किए the program कार्यक्रम या योजना in his state अपने गलियों में with 600 odd residents 600 odd means विचित्र या जो गंदे वहाँ के रहने वाले विचित्र जो अजीब रेजिडेंट्स निवासी जो कुछ काम नहीं करते थे, वे उन लोगों के साथ उन्होंने यह कार्यक्रम को अपने ही गलियों में लागू किया। ठीक है, शर्मा क्या किए, 600 निवासियों के साथ इस कार्यक्रम को अपने गली में लागू कर दिया। टुडे आज His green and lovely land is a model project that attracts urban experts from around the world. और देखो आज his उनका green and lovely land हरा भरा और lovely प्यारा land गली is a model project आदर्श कार्यक्रम। टुडे आज हिज ग्रीन एंड लवली लैंड उनका हरा भरा और सुंदर गली आज एक आदर्श कल्पना है दैट जो अट्रैक्ट्स अर्बन एक्सपर्ट, अर्बन मीन्स शहरी क्षेत्र के विशेषज्ञों, फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड और दुनिया भर के शहरी विशेषज्ञों को आकर्षित करता है। ठीक है, जो शर्मा है उनको जब ये म्यूनसिपालिटी वाले का एडवांस लोकेलिटी मैनेजमेंट के बारे में पता चला तब उन्होंने अपने ही गलियों के 600 निवासियों के साथ वे अपने गली में यह नियम को लागू कर दिए। और आज उसका परिणाम क्या हुआ कि उनका हरा भरा और सुंदर गली दुनिया भर के विशेषज्ञों के लिए एक आदर्श कल्पना बन गया। ठीक है, Sharma has also helped residents of many other areas in the city to start similar programs. Sharma has also means भी helped मदद किए residents निवासियों की of many others कई दूसरे areas क्षेत्रों in the city to start similar programs. Similar means ठीक उसी प्रकार के कार्यक्रम शर्मा ने शहर के कई अन्य हिस्सों में भी इसी प्रकार का कार्यक्रम की शुरुआत करके लोगों की मदद की। ठीक है, उन्होंने ऐसा ही और दूसरे जगह भी जाकर ऐसा ही प्रोग्राम लागू किया और फिर वहाँ के रहने वाले निवासियों की मदद की।
हु इज़ द क्लीनिनेस एक्सपर्ट इन योर फैमिली? आपके परिवार में स्वच्छता विशेषज्ञ कौन है? ठीक है, आपके सदस्य में ऐसे कौन आपके फैमिली में ऐसे कौन मेंबर हैं जो स्वच्छता पर ज़्यादा ध्यान देते हैं? सबके फैमिली में होंगे, शायद आपके फैमिली में आप भी हो सकते हैं। ठीक है, चलिए हम आगे देखते हैं। द लाइफ सेवर, जीवन दाता, सेवर मीन्स बचाने वाला और उसे ही जीवन दाता बोलते हैं। ठीक है, लाइफ सेवर, जीवन दाता। अमला मेरी, a 48-year-old Tamil Nadu BD worker, was at home cooking when she heard a deafening sound. She ran out to find that a part of the embankment on which her hut was built on had collapsed, covering the rail tracks below with a huge mound of mud and debris. Just then she heard a train whistle. Amla Mary, a 48-year-old Tamil Nadu BD worker. अमला मैरी जो 48 वर्षीय बीडी कार्यकर्ता वॉज एट होम अपने घर पर कुकिंग खाना पका रही थी। वैन तब सी हियर्ड अ डिफनिंग साउंड, डिफनिंग मीन्स बहरा कर देने वाला आवाज़, मतलब बहुत तेज आवाज़। ठीक है, तब उसी समय एक आवाज़, बहुत ही तेज आवाज़ उसे सुनाई दी। सी रन आउट टू फाइंड, रन आउट दौड़ी, आउट बाहर, टू फाइंड पता करने के लिए, दैट की अ पार्ट एक हिस्सा, ऑफ अ एम्बैंकमेंट, एम्बैंकमेंट मीन्स पत्थर से बनी ढालू रास्ता। ठीक है, आप लोग देखे होंगे पत्थर से कहीं कहीं पर रास्ता बनाया जाता है, ढलान जहाँ बांध रहता है वहाँ पे अक्सर आप लोग देखे होंगे बांध के किनारे किनारे पर ढलाऊदार रास्ता रहता है। ठीक है, उसे ही क्या कहते हैं? एम्बैंकमेंट। ऑन विच हर हट वॉज बिल्ट ऑन, जिस पर उसका झोपड़ी, हर हट, हट मीन्स झोपड़ी, वॉज बिल्ट बनाया गया था। हैड कोलैप्स्ड, कोलैप्स्ड मीन्स ढह जाना, ढह जाना या गिर जाना। कवरिंग द रेल ट्रैक्स, कवरिंग मीन्स ढकते हुए, रेल ट्रैक्स रेल की पटरियों को। बिलो विथ अ ह्यूज माउंड, बिलो मीन्स नीचे, ह्यूज, ह्यूज मीन्स बड़ा, माउंड ऑफ मड, माउंड मीन्स टीला, मिट्टी का टीला, मड मीन्स मिट्टी, एंड डेब्रीज, डेब्रीज मीन्स मलबा। जब कुछ चीज ढह जाता है तो जब नीचे में वो बचा रहता है उसे ही मलबा कहते हैं। ठीक है, जस्ट देन सी हियर्ड अ ट्रेन विसिल, जस्ट देन तब उसी समय सी हियर्ड वह सुनी, अ ट्रेन विसिल रेलगाड़ी की सीटी। देखिए अब समझिए। अमला मेरी, अ 48-year-old तमिलनाडु बीडी वर्कर, अमला मेरी तमिलनाडु की एक 48 वर्षीय बीडी कार्यकर्ता, वॉज एट होम कुकिंग घर पर खाना पका रही थी। वैन सी हियर्ड अ डिफनिंग साउंड तब उसने एक बहरा कर देने वाली तेज आवाज़ सुनी। सी रन आउट टू फाइंड दैट अ पार्ट ऑफ द एम्बैंकमेंट ऑन विच हर हट वॉज बिल्ट ऑन तब वह बाहर दौड़ी यह पता लगाने के लिए कि कहीं जिस पर उसका घर बना है वो एम्बैंकमेंट जो ढलाऊ रास्ता है वो कहीं ढह तो नहीं गया। हैड कोलैप्स्ड और वो ढह गया था। ठीक है, जो पत्थर से बना हुआ ढलाऊ रास्ता था वो ढह गया था। कवरिंग द रेल ट्रैक्स बिलो और पटरियों के नीचे वो सब ढक गया था। ठीक है, पटरी जो रेल का पटरी रहता है उसके ऊपर ढक कर गिर गया था। विथ अ ह्यूज माउंड ऑफ मड एंड डेब्रीज, रेल की पटरियों पर बड़े टीले, मिट्टी के बड़े टीले मलबे के नीचे ढक गए थे। ठीक है, जो रेल की पटरी थी वो मलबे से ढक गई थी। जस्ट देन ठीक उसी समय
शी हियर्ड अ ट्रेन्स विसिल। ठीक उसी समय उसने रेल की सीटी सुनी। ठीक है, उसी समय उसको रेलगाड़ी की सीटी सुनाई दी। दैट मीन्ड अ पैसेंजर ट्रेन हैड लेफ्ट द स्टेशन 2 kilometers away in a few minutes. It would smash into the landslide. Then meant इसका मतलब या इसका अर्थ यह है अ पैसेंजर ट्रेन एक यात्री रेलगाड़ी हैड लेफ्ट छूट चुकी है द स्टेशन से। ठीक है, इसका मतलब था कि एक यात्री वाली ट्रेन स्टेशन से छूट चुकी है। जब वो स्टेशन छोड़ती है तब सीटी की आवाज़ सुनाई देती है। ठीक है, तो वो समझ गई कि एक पैसेंजर ट्रेन स्टेशन से छूट चुकी है। 2 kilometers अवे, 2 किलोमीटर दूर, 2 किलोमीटर दूर से जो ट्रेन आ रही थी वे अपने स्टेशन से छूट चुकी है। इन अ फ्यू मिनट्स, और कुछ मिनट में, इट वुड स्मैश इनटू द लैंडस्लाइड। स्मैश मीन्स टुकड़े टुकड़े हो जाना, लैंडस्लाइड मीन्स भूस्खलन, और कुछ ही मिनटों में या भूस्खलन में वो टकराकर टुकड़े टुकड़े हो जाएगी। ठीक है, जब वो सुनती है ट्रेन गाड़ी की सीटी तब वो सोचती है कि 2 किलोमीटर पीछे स्टेशन से ट्रेन छूट चुकी है और कुछ ही समय में वे जो ट्रेन है वो इस लैंडस्लाइड से टकराकर टुकड़ा टुकड़ा हो जाएगी। ठीक है, व्हाट हैपेंड नेक्स्ट, हैपेंड मीन्स हुआ, आगे क्या हुआ, गेस, गेस कीजिए, अनुमान लगाइए कि आगे क्या हुआ। देखते हैं क्या होता है आगे। आमला स्टार्टेड रनिंग ऑन द एम्बैंकमेंट टुवर्ड्स द ट्रेन। आमला ने स्टार्टेड शुरू किया, रनिंग दौड़ना, ऑन द एम्बैंकमेंट टुवर्ड्स द ट्रेन। आमला ने बांध पर बने ढलान वाले रास्ते से रेलगाड़ी की ओर दौड़ना शुरू किया। देन तब स्क्रैम्बलिंग डाउन अ मडी पाथवे ऑन टू द ट्रैक्स शी कंटिन्यूड टू रन। देन तब स्क्रैम्बलिंग मीन्स कठिनाइयों से चढ़ना, डाउन मीन्स नीचे, अ मडी पाथवे, मडी मीन्स कीचड़ भरा, पाथवे मीन्स रास्ता, ऑन टू द ट्रैक, ऑन टू पर, ट्रैक मीन्स पटरियों, शी कंटिन्यूड टू रन, वह दौड़ती रही, अपना दौड़ना जारी रखी। फिर या तब स्क्रैम्बलिंग डाउन अ मडी पाथवे ऑन टू द ट्रैक्स, कठिनाइयों से कीचड़ भरे रास्ते से उतरकर वो रेल की पटरी पर दौड़ी। शी कंटिन्यूड टू रन, और वो दौड़ती रही। ठीक है, वो उसका जो घर था ऊपर में वहाँ से बड़े ही कठिनाई से वो नीचे उतरी और कीचड़ भरे रास्ते में वो ट्रैक में, रेल की पटरियों में दौड़ती रही। लकीली, भाग्यवश, शी वॉज वियरिंग अ रेड साड़ी, भाग्यवश वह वियरिंग पहनी हुई थी, अ रेड साड़ी, लाल कलर की या लाल रंग की साड़ी। ठीक है, वह लाल कलर की साड़ी पहनी हुई थी। शी लिफ्टेड इट्स पल्लू एट बिगन वेविंग इट एज शी रन। शी लिफ्टेड, उसने उठाया, इट्स पल्लू, अपना पल्लू, पल्लू मीन्स साड़ी का किनारा। ठीक है, एंड बिगन वेविंग इट एज शी रन, और दौड़ते हुए वेविंग, हिलाना शुरू की। ठीक है, उसने अपने साड़ी का पल्लू उठाया और दौड़ते हुए उसे लहराने लगी। वैन, जब, द इंजन ड्राइवर, इंजन चालक ने, सॉ, देखा, आमला वेविंग अ रेड क्लॉथ, जब उसने देखा कि आमला ने लाल साड़ी लहरा रही है। ही स्लो डाउन, उसने अपनी गति धीमी कर दी, स्लो मीन्स धीमा। एज द ट्रेन नियर्ड हर, एज जैसे ही, द ट्रेन रेलगाड़ी, नियर्ड हर उसके पास पहुंचा, आमला शाउटेड, आमला चिल्लाई। लैंड स्लाइड, भूस्खलन। ठीक है, जैसे ही ट्रेन उसके पास पहुंची आमला बहुत जोर से चिल्लाई, लैंड स्लाइड। द ड्राइवर अप्लाइड द इमरजेंसी ब्रेक्स
एंड स्टॉप द ट्रेन। द ड्राइवर अप्लाइड, प्रयोग किया, द इमरजेंसी ब्रेक, आपातकालीन ब्रेक। चालक ने आपातकालीन ब्रेक का प्रयोग किया, एंड स्टॉप्ड द ट्रेन, और ट्रेन को रोक दी। ठीक है, वो जल्दी से एक इमरजेंसी ब्रेक लगाया और ट्रेन को रोक दिया। देयर वॉज अ कर्व अहेड। कर्व मीन्स मोड़, अहेड मीन्स आगे, वहाँ आगे मोड़ था। सेज ड्राइवर, बी प्रभाकर, ड्राइवर का नाम क्या, बी प्रभाकर। सो इसलिए द लैंडस्लाइड वाजंट विजिबल, लैंडस्लाइड भूस्खलन वाजंट नहीं था, विजिबल दिखाई देना, वहाँ आगे एक मोड़ था इसलिए लैंडस्लाइड दिखाई नहीं दिया। किसने कहा, ड्राइवर, चालक बी प्रभाकर ने। ठीक है, चालक का नाम बी प्रभाकर था। उसने कहा कि आगे एक मोड़ था इसलिए लैंडस्लाइड दिखाई नहीं दिया। हैड इट नॉट बीन फॉर आमलास वार्निंग, मैनी पीपल वुड हैव डेड। हैड इट नॉट बीन, यदि ऐसा नहीं होता, फॉर आमलास वार्निंग, यदि आमला ने वार्निंग चेतावनी नहीं देती, मैनी पीपल कई लोग, वुड हैव डेड, कई लोग की या कई लोगों की मृत्यु हो जाती। ठीक है, यदि आमला ने चेतावनी नहीं दी होती तो कई लोगों की मृत्यु हो जाती। आई एम हैप्पी, आई वॉज एबल टू प्रिवेंट अ ट्रेजेडी, सेज आमला। आई एम हैप्पी, मैं बहुत खुश हूँ। आई वॉज एबल, मैं योग्य बनी, टू प्रिवेंट, प्रिवेंट मीन्स रोकना, अ ट्रेजेडी, एक दुर्घटना, मैंने एक दुर्घटना को रोकने में सफल हुई, मैं एक दुर्घटना को रोकने में सफल हुई, मैं बहुत खुश हूँ। शेष आमला, आमला ने ऐसा कहा। हु वॉज गिवन, जिसे दिया गया, द कल्पना चावला अवार्ड फॉर करेज एंड डेयरिंग इंटरप्राइज। कॉरेज मीन्स साहस, डेयरिंग इंटरप्राइज साहसिक कार्य, और उसे उसके साहस और साहसिक कार्य के लिए कल्पना चावला पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया। ठीक है, आमला मेरी को कौन सा पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया था, कल्पना चावला अवार्ड। ठीक है, यह कहानी नहीं है, यह एक रियल घटना है। ठीक है, ऐसा हुआ था। चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया, बहुत ही अच्छा चैप्टर था, इससे हमें बहुत ज़्यादा सीख मिली है। इसको आप बहुत अच्छे से पढ़ेंगे और ध्यान लगाएंगे। ठीक है, आप लोगों को होमवर्क में क्या करना है, यहाँ देखिए वोकैबुलरी, ये है कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। यहाँ ब्रैकेट में दिए गए हैं 2 वर्ड्स, और इनमें से कौन से वर्ड किस में भरे जाएंगे उसको आपको भरना है। ठीक है, इधर पेज पलटिए, और भी है, देखिए यहाँ टोटल 6 हैं, और ये 6 आपको कॉपी में बनानी है। ठीक है, इसको आप भरेंगे और फिर मेरे नंबर पर सेंड करेंगे, और इसके साथ आप 1 पेज राइटिंग भी करेंगे। ठीक है, आज का क्लास यहीं समाप्त करते हैं। ओके बच्चे, बाय बाय, थैंक यू स्टूडेंट्स।